प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यात्रा जो पूरी ना हो सकी। ये यात्रा कौन सी यात्रा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार कश्मीर गए थे और वहाँ पर वो पहाड़ों पर घूमने के लिए गए थे। तो उस यात्रा के बारे में इस पाठ में बताया गया है। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुंचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या होता? हम दोनों में खूब जोश था। पहाड़ पड़ता था, लेकिन क्या था मतलब कि जब से जवाहरलाल नेहरू जब उनका विवाह हुआ था 1916 में, तो वो कश्मीर में उन्होंने कुछ महीने बिताए थे। तो उन्होंने जो अपना परिवार था उसको कश्मीर की घाटी में छोड़ दिया था और वो अपने चचेरे भाई के साथ इधर उधर पहाड़ों पर घूमते रहे। तो फिर उनको घूमते घूमते लद्दाख तक वो पहुंच गए और वहाँ पर जोजिला घाटी थी, जिसको शायद मटायन घाटी कहते हैं। तो वह अमरनाथ की गुफा से 8 मील दूर है। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को कहाँ छोड़ दिया? मतलब नीचे छोड़ दिया श्रीनगर में ही, और खुद वो कहाँ चले गए? अपने भाई के साथ घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पर चले गए। तो फिर उनको वहाँ पर एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। वो अनुभव कहाँ हुआ उनको? मटायन की घाटी में। फिर वो यहाँ से जहाँ तक वो पहुँच चुके थे, वहाँ से अमरनाथ की गुफा 8 मील दूर थी और जो बीच में पहाड़ पड़ता था वो बर्फ से ढका हुआ था। पहाड़ बहुत बड़ा था और जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या था, उन दोनों में बहुत जोश, उन लोगों में क्या था? बहुत जोश था। क्यों था? क्योंकि उनको उनमें मतलब उनके मन में क्या था? पहाड़ों पर चढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि 8 मील होते ही कितने हैं, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। उनमें जोश तो था, लेकिन क्या था, उनको उन पहाड़ों पर घूमने का अनुभव नहीं था। उनके पास अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं रहने वाला एक गडरिया था। क्या हुआ कि इनमें जोश तो बहुत था, लेकिन जो अनुभव नहीं था उनको बिल्कुल भी कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है। तो उन्होंने 11,500 फुट की ऊंचाई पर अपने तंबू बनाए थे रहने के लिए और रुकने के लिए, और फिर उन्होंने वो तंबू छोड़ दिए और वो जो उनका दल था, उनके दल में जितने भी लोग थे उनको साथ में लेकर के वो पहाड़ों पर चढ़ने लगे। उनके साथ में एक गडरिया था जो उनको रास्ता दिखाता था। हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। उन्होंने क्या किया? रस्सियों की साकल जैसी बना ली और उस रस्सी से एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे बंधे हुए हम कई बर्फीली नदियों को पार किया। फिर उन्होंने क्या किया? ऐसे बंधे बनाए ही कई बर्फीली नदियों को पार कर लिया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। जब ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो क्या होने लगा कि ऊपर जाने से ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। तो फिर क्या हुआ कि उनको सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से तो खून निकलने लग गया था। उनके साथ में जो सामान निकालने वाले उठाने वाले लोग थे, तो उनके मुंह से क्या होने लगा था? खून निकलने लग गया था। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रफ्तीली हो गई। उनके ऊपर ज़्यादा वजन तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था कि बर्फ पड़ने लगी थी और जो बर्फीली नदियाँ थी वो कैसी हो गई थी? बहुत ही रफ्तीली। रफ्तीली मतलब उस पर से पैर रखने से पैर क्या हो जाता था? तिलकने लग गया था, फिसलने लग गया था। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। तो क्या कहते हैं कि मतलब बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते हम बुरी तरह से थक गए थे वो। और फिर क्या हुआ था? एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। थकावट होने के कारण क्या हो जाता है कि जो हमारे पैर है वो आगे बढ़ना
के लिए राजी नहीं होते। तो फिर क्या हो गया कि उनको एक एक पैर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि परेशानियां बहुत थी, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। खेमा मतलब कि यहाँ पर इन्होंने तंबू लगा कर रखे थे। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का मौका मिला। तो कहते हैं कि 12 बजे तक हम लगातार धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे। फिर हमें एक बहुत बड़ा हिम सरोवर मतलब के बर्फ का तालाब देखने का सौभाग्य मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। जो वहाँ का दृश्य था तालाब का, बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। वहाँ का जो दृश्य था कैसा था, बहुत सुंदर था। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ क्या है, देवताओं का मुकुट हो या आधा चांद जैसा वो दिखाई दे रहा था। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ समय बाद ही क्या हुआ, ताजा बर्फ पड़ने लगी और कोहरा छा गया। तो फिर वो जो दृश्य था उनके सामने वो उनको दिखाई देना बंद हुआ। आंखों से ओझल होना मतलब कि दिखाई ना देना। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे। वो क्या कहते हैं कि हमें इतना पता नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे। तो अंदाज लगा के कहते हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। क्योंकि वो क्या था, कहाँ पहुँच गए थे, अमरनाथ की जो गुफा है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे गए थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। तो क्या कहते हैं कि अब हमको क्या करना था, इस सरोवर को जो लगभग आधा मील लंबा होगा, इसको पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल तय करनी शुरू कर दी। तो कहते हैं कि हमने सोचा था कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, और यही कारण था कि हम बहुत थके होने के बावजूद भी हंसते हंसते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इसमें बड़ा धोखा था। लेकिन क्या था, हम तो सोच रहे थे कि बहुत सरल हो गया है काम, लेकिन अब क्या था, यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा था। क्या धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी। क्या था, वहाँ पर बर्फ की दरारें बनी हुई थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। और जो ताज़ा बर्फ गिरती थी वो क्या थी, जो ताज़ा बर्फ गिरती थी, जो पुरानी दरारें थी वो क्या हो जाती थी, उससे वो ढक जाती थी। ताज़ी बर्फ से तो पता नहीं चलता था कि यहाँ पर कोई बर्फ की दरार भी है। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही पैर रखा वह नीचे की ओर खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि ये जो नई नई बर्फ गिरी थी, ताज़ा बर्फ गिरी थी, उसने क्या किया, करीब करीब मेरा खात्मा ही कर दिया था। मतलब कि मैं मर ही गया होता। क्यों, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने पैर रखा तो क्या हुआ कि वहाँ जो ताज़ा बर्फ गिरी थी वो खिसक गई और वो धड़ाम से कहाँ गिर गए, एक बहुत बड़ी दरार में गिर गए। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी। वो दरार क्या थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी और गहरी भी थी, तो कोई भी चीज़ उसमें क्या बहुत नीचे तक जा सकती थी। लेकिन जो रस्सियाँ बनी हुई थी वो रस्सी उनके हाथ से नहीं छूटी, और रस्सी बंधी होने के कारण वो उन्होंने क्या किया, जो दरार की बगल में जो जगह थी थोड़ी थोड़ी, उसको उन्होंने पकड़ लिया और फिर उनको ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे। इस घटना के बाद क्या हुआ कि वो ज़्यादा डर गए थे, और फिर भी क्या हुआ कि हम आगे चलते गए। लेकिन आगे जाने से क्या हुआ, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब वो आगे बढ़े तो क्या हुआ कि जो दरारों की संख्या थी और जो उनकी चौड़ाई थी वो और भी ज़्यादा बढ़
गई थी। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। तो दरारें इतनी ज़्यादा चौड़ी थी कि उनको पार करने के इनके पास साधन नहीं थे। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताशी लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। ये अमरनाथ की गुफा तक जाना चाहते थे, लेकिन जो रास्ता था वो बहुत खतरनाक बनता जा रहा था। तो ये निराश होकर, हताश मतलब निराश होकर वापस आ गए। और इस प्रकार वो कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा थी वो क्या रह गई, अनदेखी ही रह गई। वो उसको देखे बिना ही वापस आ गए। शब्दार्थ है चचेरा भाई, चाचा का बेटा, हिम बर्फ, गडरिया भेड़ बकरियां चराने वाला, रपटीली होती फिसलने वाली, फिसलन वाली, हताश निराश होना, हफ्ता होता है सप्ताह, जोश होता है उत्साह, बोझ वजन, तादाद होती है संख्या किसी भी चीज की। तादाद को क्या कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं, तादाद। बनी?